कभी ये ख्याल आया है कि एक मामूली सा दिखने वाला पौधा हमारी जिंदगी और किस्मत पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी पौधे धतूरा की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वैदिक ज्योतिष में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो कहानी शुरू होती है धतूरे से, एक ऐसा पौधा जो अपनी खूबसूरती और हाँ, अपने जहर दोनों के लिए जाना जाता है। पर यह सिर्फ एक पौधा नहीं है। ज्योतिष की दुनिया में तो ये एक बहुत ही पावरफुल सहयोगी माना जाता है, जो भगवान शिव की ऊर्जा का प्रतीक है। और यहीं पर धतूरे का असली विरोधाभास सामने आता है। मतलब ये एक ही साथ मरहम भी है और चेतावनी भी। इसकी यही दोहरी फितरत इसे इतना दिलचस्प और इतना शक्तिशाली बनाती है। सोचिए, रात के अंधेरे में खिलने वाला ये कांटों भरा पहरेदार तांत्रिक साधनाओं का तो ये एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। और हाँ, इसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अनजान के आगे भी सिर झुकाया जाता है। अच्छा, इस पौधे के ज्योतिषीय महत्व को ठीक से समझने के लिए पहले वैदिक ज्योतिष का बेसिक समझना जरूरी है ना? तो ये एक बहुत पुरानी भारतीय प्रणाली है, जिसके मुताबिक ग्रहों की चाल, उनकी पोजीशन, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो चलिए अब ज्योतिष के उस गहरे राज की परतें खोलते हैं जो धतूरे को इतना खास बनाता है। बात यह है कि इस पौधे में न्याय के देवता शनि देव के कठोर न्याय को भी शांत करने की एक गजब की शक्ति है। वैदिक ज्योतिष में धतूरे का सबसे गहरा कनेक्शन शनि ग्रह से ही है। और शनि को हम सब जानते हैं, कर्म, डिसिप्लिन और धैर्य का ग्रह, वो जो हमारे कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। धतूरे की जो अपनी एक तेज उग्र प्रकृति है ना, वो शनि की उसी कठोर एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती है। देखिए, शनि का असर जो है वो दो धारी तलवार जैसा होता है। एक तरफ अगर शनि कुंडली में ठीक नहीं है तो वो जिंदगी में अशांति, गरीबी, परेशानियां ला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर शनि बैलेंस्ड है तो वही शनि हमें अनुशासन, स्थिरता और लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देते हैं। खासकर मकर और कुंभ राशि वालों के लिए तो धतूरा किसी वरदान से कम नहीं है। ये शनि की साढ़े साती और ढैया, मतलब जिंदगी के वो मुश्किल ज्योतिषीय दौर, उसमें एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इतना ही नहीं, ये राहु के भ्रामक असर को भी कम करता है, क्योंकि इसकी जो तेज ऊर्जा है वो भ्रम के जाल को काट सकती है। तो सवाल ये उठता है कि जब शनि देव की कृपा चाहिए हो या जिंदगी की मुश्किलों से कोई रास्ता निकालना हो, तो धतूरे का इस्तेमाल आखिर करे कैसे? चलिए अब इसके कुछ बहुत ही अचूक ज्योतिषीय उपायों पर नजर डालते हैं। तो इस चमत्कारी पौधे की शक्ति का फायदा कैसे उठाया जाए? देखिए, इसका राज छिपा है इसकी जड़ों में, जो ज्योतिषीय उपायों की बुनियाद हैं। सबसे आम उपाय है इसकी जड़ का ताबीज। करना क्या है? एक असली जड़ लेनी है, उसे गंगा जल से शुद्ध करना है और फिर काले कपड़े में लपेट लेना है। शनिवार की सुबह शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद इसे पहन सकते हैं। इससे शनि की एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है। ये टेबल देखिए, इसमें सारे मुख्य उपाय एक साथ दिए गए हैं। शनि के लिए जड़ का ताबीज, राहु के असर को कम करने के लिए अमावस्या को पत्तों से नहाना और मकर कुंभ राशियों के लिए पौधा लगाना। इन सभी के अपने खास फायदे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, इन उपायों का पूरा फल तभी मिलता है जब इन्हें पूरे अनुशासन और श्रद्धा के साथ किया जाए। ऐसा कहा जाता है कि 43 दिनों तक लगातार साधना करने से जिंदगी में कमाल के बदलाव आ सकते हैं। पर धतूरा सिर्फ एक ज्योतिषीय उपाय भर नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है, जो हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाता है। इसका सबसे बड़ा सिंबॉलिज्म जुड़ा है भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप से। याद है ना, कैसे शिव ने विष पीकर उसे अमृत में बदल दिया था? ठीक वैसे ही धतूरा भी जिंदगी के दुखों और जहर को आध्यात्मिक शक्ति में बदलने का प्रतीक है। सोचिए, शनि के उस अंधकार भरे प्रभाव के बीच धतूरे के जो सफेद फूल हैं, वो पवित्रता और उम्मीद के निशानी हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, पवित्रता और उम्मीद की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है। ये पौधा अक्सर बंजर जमीन पर उगता है और ये शनि के सबसे बड़े सबक का एक बहुत पावरफुल रूपक है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों के बावजूद भी फला फूला जा सकता है और मजबूत बनाया जा सकता है। तो इस तरह धतूरा हमें सिखाता है कि कैसे जिंदगी के कांटों को पार करके कामयाबी के सिंहासन तक पहुंचा जाए। ये सच में दर्द को ताकत में बदलने का एक अद्भुत सफर है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि धतूरा शनि का वो लेखक है जो हमारे कर्मों की कहानी का रुख
पीड़ा से संप्रभुता की तरफ मोड़ देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कठोरता से ही लचीलापन पैदा होता है। और अंत में यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सबको हर चीज का जवाब तुरंत चाहिए, क्या हम धतूरे से ये सीख सकते हैं कि कभी-कभी कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा खोना भी जरूरी होता है?